मैं दुखी कब होता हूं? जब ये मेरे सामने वाले ठीक ठीक आचरण नहीं करते। मैं दुखी तब होता हूं कि मेरे को जगाने की ड्यूटी है और सारे सुबह जगते नहीं है, तो मैं दुखी हो जाता हूं। मैं खुश कब हूं? जब ये सारे जग जाएं और वो सारे जगते नहीं है। मैं दुखी कब होता हूं कि जितनी सब्जी बनी है सब बराबर बराबर मात्रा में लें, ये कोई भी ज्यादा खा जाते हैं तो मेरे को दुख होता है, क्योंकि मेरे लिए बचती ही नहीं है। और वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जब भी अच्छी बनेगी वो खा ही जाएंगे। तो जैसी जिसकी प्रवृत्ति है वैसा ही प्रकृति उसके लिए कार्य करती है। तो जिसको अपवर्ग चाहिए ही नहीं तो उसको फ्री में कौन देने वाला है? तो सबको उपलब्धियां कैसी होती हैं? चेतना के उद्देश्य के अनुसार। इन्होंने कहा ना कि भाई जब इसका प्रयोजन ही भोग अपवर्ग देना है तो सबको दे दे, फिर अपना प्रयोजन पूरा करे। बोले नहीं, इसका तो प्रयोजन है पर इसकी प्रवृत्ति होती है चेतन के उद्देश्य के अनुसार। जैसा वो चाहता है वैसा ये करती है। तो विवेकी के लिए तो क्या है? अपवर्ग, और अविवेकी के लिए क्या है? भोग। ज्ञानी संसार से स्वतः बचा है, उसके लिए भोग प्रस्तुत करना निष्प्रयोजन होगा, क्योंकि उसके सामने भी संसार तो एक ही जैसा है, लेकिन वो वैसा संसार सामने आने पर भी उसको भोगने से मना कर देता है उसको, क्योंकि मोक्ष चाहिए। और ये सामने आने पर सब खा जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि पता नहीं दोपहर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या किया जा सकता है? अब स्वामी जी को इतना देते हो, खाते ही नहीं है। वो कहते नहीं, मेरे पेट बड़ा हो जाएगा, मेरे को नहीं खाना है। तो उनका उद्देश्य अलग है, इनका उद्देश्य अलग है। ये कहते हैं कि इतना अच्छा खाना है, पता नहीं बाद में मिले ना मिले, खा लो। तो क्या कर सकती है, प्रकृति तो एक ही जैसी है दोनों के लिए। तो इसलिए चेतन की स्थिति के अनुसार भोग और अपवर्ग की व्यवस्था है। प्रकृति के सर्ग रूप में परिणत होने का प्रयोजन आत्मा के भोग अपवर्ग की सिद्धि है, पर प्रकृति का सर्ग ईश्वर की प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। तब आत्मा के भोग अपवर्ग की सिद्धि साक्षात ईश्वर से मान लेनी चाहिए। अंतर्गढ़ प्रकृति व्यर्थ है। अंतर्गढ़ माने बीच का खड्डा है ना, ये इसको हटाओ। भाई प्रकृति भी तो जो इस रूप में आई वो ईश्वर की प्रेरणा से ही आई ना। तो वास्तव में तो भोग अपवर्ग कौन देना चाहता है? ईश्वर देना चाहता है। तो बोलो डायरेक्ट ही कर दे सभी का ही, सब आत्माओं का, क्या जरूरत पड़ी है? कल परसों बात चल रही थी ना ये, कि वो जबरदस्ती कर दे सबका पकड़ करके, क्योंकि वो तो पिता है और वो तो सर्व समर्थ है। तो जब उसका उद्देश्य सब आत्माओं को भोग और अपवर्ग देना, तो वो पहले सृष्टि बनाता है, फिर हम अज्ञान में फंसते हैं, फिर हम बंधते हैं, फिर उसको खोलो बंधन को, फिर मुक्त हो। कितना बड़ा झंझट है। तो प्रकृति को हटाओ ना बीच में से, डायरेक्ट परमात्मा सबको मोक्ष में भेज दे, छुट्टी। तो क्या इसका उत्तर दे रहे हैं? सुन लेते हैं। अन्य योगेपि तत्सिद्धिर नांजनेयाय न आंजस्य आंजस्येन तत्सिद्धिः अयोदाहवत्। आंजस्येन तत्सिद्धिः अयोदाहवत्। अयोदाह माने लोहा, लोहे के गोले के समान। अन्य योगे, अन्य माने परमात्मा का सहयोग होने पर भी, अन्य योगे अपि तत्सिद्धिर न, माने परमात्मा का यद्यपि प्रकृति के साथ सहयोग तो है, वो ही बनाता है इसको, लेकिन उसका सहयोग होने पर भी तत्सिद्धिर न अंजस्येन अयोदाहवत्, सीधे साक्षात उससे तत्सिद्धि न, अपवर्ग की सिद्धि नहीं हो सकती। कैसे? लोहे के जले के समान। तो लोहे का जलाने के लिए अग्नि साक्षात नहीं जला सकती है, बीच में लोहे के गोले को आना पड़ेगा। तो अग्नि पहले किस में प्रवेश होगी? गोले में, फिर वो गोला टच होगा तो जलेगा। अग्नि आने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, लकड़ी चाहिए,
या लोहे का गोला चाहिए या कोई पदार्थ चाहिए, तो जलाती तो अग्नि ही है, लेकिन कोई तो बीच में पदार्थ होना चाहिए ना उसके लिए। अन्य योग होने पर भी अर्थात सर्ग रचना में प्रकृति के साथ प्रेरणा रूप में ईश्वर का सहयोग होने पर भी उससे साक्षात भोग अपवर्ग की सिद्धि नहीं होती है। तो ये मतलब मैंने भी ये बताया था ना कि हमारे अपवर्ग के लिए भगवान को हमें निमित्त बनाना पड़ता है। हमें निमित्त बनाना पड़ता है मतलब हमारी बुद्धि को निमित्त बनाना पड़ता है। पहले हमारे बुद्धि की या चित्त की शुद्धि होगी तो हम अपवर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अपने बंधनों को काट सकते हैं। तो निमित्त हमारे ही चित्त को बनना पड़ता है, वो ही प्रोसेस है, उसके बिना नहीं हो सकता है। और हमारा चित्त उसके लिए तैयार नहीं है। करना तो ईश्वर को ही है, वो करने के लिए तैयार भी है हम सब के लिए। हम सब के हृदयों को वो शुद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन हम तैयार नहीं है करवाने के लिए। हमें दूसरी भी चीजें चाहिए, हमें खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, दोनों चाहिए हमें। हमें संसार भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, अज्ञान भी चाहिए, दोनों नहीं मिलते हैं। नहीं, तैयार नहीं करवा सकते। अभीप्सा खुद ही करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि ईश्वर हमारे से अभीप्सा करवा दे, वैसी कि हम भगवान को चाहें, ऐसी अभीप्सा भी ईश्वर करवा दे, वो नहीं करवा सकता है। अभीप्सा आत्मा को खुद ही करनी होती है कि मुझे ये चाहिए, ये खुद ही सोचना पड़ेगा, ये उद्देश्य खुद ही बनाना पड़ता है, उसके बाद वो कर देगा। तो इतना तो कर ही सकता है। मतलब इतने बिल्कुल महाआलसी भी क्यों बनते हो भाई कि अभीप्सा भी हमारी तरफ से वो ही करवा दे। तो इतना तो कर लो, अभीप्सा तो कर लो, तो उसके बाद वो कर देगा। जो आपकी अभीप्सा है उसको पूरी करने के लिए सब साधन वो जुटा देगा। तो इन्होंने कहा क्योंकि ईश्वर अथवा प्रेरणा स्वयं परिणत होकर सर्ग रूप या जगत रूप हो जाते हों, ऐसा नहीं है। माने प्रेरणा भी ईश्वर ही हो जाते हों, ये ऐसा नहीं है। साक्षात भोग अपवर्ग की सिद्धि तो उसी से होती है जो जगत रूप में विद्यमान है। जैसे लोहा स्वयं जला नहीं सकता, अग्नि तप्त लोहे में अग्नि के साथ लोहे का सहयोग है। लोहा अग्नि का आधार है, उसके संपर्क से दाह अग्नि के द्वारा ही होता है। माने दाह तो अग्नि के द्वारा ही होता है, लेकिन अग्नि को निमित्त सहारा किसको बनाना पड़ेगा? गोले को। तो यद्यपि व्यवहार में हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि ये भगवान का ही ऐश्वर्य है या भगवान की ही कृपा है जो हमें ये सब सांसारिक भोग प्राप्त हैं, परंतु ये केवल औपचारिक प्रयोग है, क्योंकि भगवान की कृपा स्वयं जगत रूप में परिणत नहीं हुई। वस्तुतः वह इसका नियंता है। यदि प्रकृति को भगवान की कृपा या दया कहा जाता है तो तब इस प्रकार के प्रयोगों की औपचारिकता स्पष्ट है। यह ऐसा ही प्रयोग है जैसे लोक में अग्नि के द्वारा दाह होने पर कहा जाता है कि वह लोहे से जल गया या लकड़ी से जल गया। तो जलाती तो वास्तव में अग्नि ही है, वो निमित्त बनता है। इसलिए प्रकृति के साथ सहयोग होने पर भी साक्षात ईश्वर या उसकी प्रेरणा से भोग अपवर्ग की सिद्धि नहीं मानी जानी चाहिए। साक्षात नहीं होगी, शरीरों को बीच में आना पड़ेगा, प्रकृति को बीच में आना ही पड़ेगा। सांख्य शास्त्र में इस स्थिति को जगत की उपादानता के प्रति प्रकृति की सुकुमारता के रूप में वर्णन किया है और ईश्वर आदि को इस रूप में स्वीकार नहीं किया गया। वस्तुतः भोग साधनों के समान अपवर्ग के साधन भी प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। भोग के साधन भी प्रकृति, अपवर्ग के साधन भी प्रकृति, दोनों वो ही देती है। और वो दोनों साधन क्या है? शरीर, हमारे शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल सूक्ष्म देह अथवा इंद्रिय आदि के द्वारा अपवर्ग प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं और वे प्रकृति के ही परिणाम हैं। स्थूल और सूक्ष्म देह हैं। देह इंद्रिय आदि के अभाव में केवल आत्मा के द्वारा मोक्ष के लिए प्रयत्न किया जाना संभव नहीं है। आत्मा प्रयत्न नहीं कर सकता है। प्रयत्न आत्मा ही करता है, लेकिन कब करता है? जब उसको
शरीरों की प्राप्ति हो, और शरीरों में भी जब उसको मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो, अन्य शरीरों में भी नहीं कर सकता है। मनुष्य इतर जो योनियां हैं उनमें भी अपवर्ग के लिए प्रयास नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भोग योनि है और वहां पर इतना विवेक नहीं है। तो इस आत्मा को डायरेक्ट भगवान की प्रेरणा से ये मोक्ष के लिए प्रयत्न करे, ये संभव नहीं है। बीच में शरीर उसको चाहिए ही होता है, प्रकृति का सहारा लेना ही होता है, और शरीरों में भी केवल मात्र एक योनि, एक शरीर, मनुष्य शरीर, उसी में ही कर सकता है। तो इसलिए आत्मा के अपवर्ग प्राप्त करने में प्रकृति एक विशिष्ट साधन है। जगत रचना का एकमात्र प्रयोजन आत्मा के भोग अपवर्ग है, और उसमें सीधा ईश्वर का कुछ हाथ नहीं है। फिर जगत रचना में ही ईश्वर की आवश्यकता क्यों मानी जाए? तो कह रहे हैं ठीक है, फिर ईश्वर को हटाओ। यदि प्रकृति ही जरूरी है तो चेतन हो गया आत्मा और उसका साधन हो गया प्रकृति शरीर, तो परमात्मा की क्या जरूरत है? फिर उसको हटाओ, इन दोनों से ही हो जाएगा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, राग विरागयोर योगः सृष्टि ही। राग विरागयो माने राग मतलब अचेतन, प्रकृति, प्रकृति के साथ चेतन परमात्मा का योग संबंध, ये प्रेरणात्मक सहयोग सर्ग की रचना है। राग विरागयोर योग है सृष्टि। कहने सृष्टि क्या है? आप कह रहे हो ना कि केवल प्रकृति को ही रखो, तो कह रहे प्रकृति क्या है? प्रकृति नाम ही उसका है जो परमात्मा और प्रकृति का योग है, उसी का नाम तो सृष्टि है। तो ईश्वर को हटा कैसे सकते हैं आप? क्योंकि अपने आप में तो प्रकृति केवल मूल प्रकृति के रूप में है, जो उसका अपना स्वरूप है। सृष्टि के रूप में जो प्रकृति दिख रही है वो सृष्टि के रूप में तो क्या है? ईश्वर का और प्रकृति का एक मिला हुआ रूप, वही बनाता है ना। शरीरों की रचना तो वही करता है इस रूप में, जिस रूप में हमें दिखाई देती है। तो इसलिए कहा जगत रचना में ईश्वर की आवश्यकता निश्चित है, वह उपादान न होकर केवल निमित्त माना जाना चाहिए। वस्तु स्थिति यह है कि राग और विराग का योग सृष्टि है। प्रकृति अपनी कारण रूप अवस्था से परिणत होकर जब कार्य रूप अवस्था में उपस्थित होती है, इसी को सर्ग या सृष्टि कहा जाता है। पर यह कब संभव है? जब राग के साथ विराग का योग होता है। राग मतलब प्रकृति और विराग मतलब ईश्वर, तभी इसकी संभावना हो सकती है। तो सूत्र में राग पद अचेतन प्रकृति का उपलक्षण है, क्योंकि राग का उद्भव सत्वादि में होता है, इसलिए विराग पद चेतन का उपलक्षण है। चेतन मतलब परमात्मा जो त्रिगुणातीत है। तो फलतः जब तक अचेतन प्रकृति के साथ चेतन का प्रेरणात्मक सहयोग नहीं होता, तब तक सृष्टि की संभावना नहीं। अतएव सर्ग रचना में ईश्वर की नितांत आवश्यकता है। ईश्वर को भी नहीं हटा सकते, प्रकृति को भी नहीं हटा सकते, दोनों की जरूरत है। पर क्योंकि यह स्वयं जगत सर्ग रूप में परिणत नहीं होता, केवल प्रकृति का परिणाम इस रूप में होता है, इसलिए आत्माओं के भोग आदि का संपादन साक्षात प्रकृति प्रस्तुत करती है, ये स्पष्ट है। तो इस प्रकार ईश्वर जगत का उपादान कारण न होकर निमित्त कारण है, केवल अधिष्ठाता है। जगत रचना के प्रयोजन का प्रतिपादन कर अब सूत्रकार सृष्टि की प्रक्रिया का निरूपण प्रारंभ करते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या है वो बता रहे हैं। महदादि क्रमेण पंचभूतानाम, पहला तत्व क्या है? महतत्व, और वहां से चलते चलते विराम कहाँ है, अवसान कहाँ है? पंचभूत, महतत्व, उसके बाद अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां, 5 स्थूल भूत, ये है क्रम। तो महदादि क्रमेण, महत आदि क्रम से पंचभूता नाम 5 भूतों तक इसकी उत्पत्ति है सृष्टि की। लोक में स्थूल रूप से 5 भूतों की प्रतीति होती है। हमारा जो शरीर है ये भी तो अंदर माँ के गर्भ में जब बनता है तो पहले
महतत्व के रूप में विकसित होता है, फिर अहंकार के रूप में, फिर उसके बाद 5 तन मात्राएं, फिर 11 इंद्रियां, और फिर पूरा का पूरा बन गया 5 भूत। 5 भूतों से शरीर, वहां पर परिसमाप्ति। ऐसे ही होती है उसकी रचना भी, सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर की। और इस सारी सृष्टि में भी ऐसे ही होती है। 5 भूतों पे आकर के 5 भूत बनने के बाद फिर 5 भूतों से ये सारे मूर्त रूप बन गए। तो 5 अंदर भी 5 भूतों में आकर के फिर मूर्त रूप बन जाते हैं। ये पुरुष होगा, स्त्री होगी, इसकी ऐसी शकल सूरत होगी, ऐसा इसका चेहरा आदि होगा, ऐसी इंद्रियां होंगी, फिर वो दिख जाता है। उससे पहले तो दिखता नहीं है, कुछ नहीं पता चलता है। तो लोक में स्थूल रूप से 5 भूतों की प्रतीति होती है। 5 भूतों की मतलब मूर्त रूपों की प्रतीति होती है, जो 5 भौतिक स्थूल रूप से जो आकार है। इनकी रचना महदादि क्रम से हुई है, जैसा कि प्रथम अध्याय में वर्णन किया गया। इसके लिए 26 से 48 तक सूत्र देखने चाहिए। प्रथम अध्याय में प्रकृति का आद्य कार्य, पहला कार्य महत है, उसके अनंतर अहंकार की उत्पत्ति होती है, फिर सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां, जिनमें एक आंतर इंद्रिय मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये मिलकर के 10 हो गई, और कुल मिला के 11। और तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं, कारिका में भी पढ़ा था ना, अर्थात सूक्ष्म भूत। और उसके बाद 5 सूक्ष्म भूतों से आकाश आदि 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार महद आदि क्रम से 5 भूतों की उत्पत्ति का वर्णन संख्या में किया गया है। सृष्टि का प्रयोजन भोग वर्ग है। तो इस पूर्वोक्त अर्थ की दृढ़ता के लिए सूत्रकार उसको स्मरण करवा रहे हैं। आत्मार्थत्वात् सृष्टेः न एषाम आत्मार्थ आरंभः। महत आदि से लेके पंचभूत तक ये जो सृष्टि हुई, ये आत्मार्थ नहीं है, अपने लिए नहीं है। किसके लिए है? चेतन के लिए है। आत्मार्थत्वात् सृष्टे न आत्मार्थ आरंभ। एक जगह आत्मा का अर्थ है जीवात्मा, और दूसरी जगह आत्मा का अर्थ है प्रकृति का स्वयं का स्वरूप। प्रकृति स्वयं के लिए नहीं है, सृष्टि के लिए नहीं है, बल्कि सृष्टि किसके लिए है? हम चेतन आत्माओं के लिए इसका प्रारंभ हुआ। सृष्टि के आत्मार्थत्वात्, आत्मा के लिए होने से, एषाम इन महत आदि का, आत्मार्थ अपने लिए, आरंभ न, समस्त सृष्टि आत्मा के लिए होती है। आत्मा का मतलब जीवात्मा। इसलिए इन महद आदि का आरंभ किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता। अचेतन की प्रवृत्ति अर्थात महद आदि रूप से अचेतन का परिणाम किसी अन्य अचेतन के प्रयोजन को पूरा करने के लिए नहीं है। अचेतन के किसी प्रयोजन की संभावना भी नहीं है। जो है ही अचेतन, उसका क्या प्रयोजन होगा? प्रयोजन तो चेतन का ही होता है। यह समस्त दृश्य अदृश्य अचेतन चेतन के प्रयोजन को पूरा करता है। सारी सृष्टि जो अचेतन रूप सृष्टि है, ये किसके प्रयोजन को पूरा करती है? चेतन के। पर हमने प्रयोजन ही क्या बना रखे हैं? छोटे बड़े बना रखे हैं। किसी ने छोटा सा प्रयोजन बना रखा है। प्रकृति तो सबको प्राप्त हुई, सब आत्माओं को शरीर तो एक ही जैसा प्राप्त हुआ, लेकिन इस शरीर का प्रयोग कैसे करना है, इससे क्या पाना है, ये सब ने अलग अलग अपने बना रखे हैं। तो उतना उतना ये दिला देती है। तो बड़ा उद्देश्य वाले को बड़ा दिला दे। अब जैसे स्वामी जी महाराज का भी शरीर तो उतना ही है, पर उन्होंने उद्देश्य क्या बनाया कि इस शरीर से मेरे को क्या करना है? करोड़ों लोगों की सेवा करनी है। तो उसने वैसे ही कर दिया। उन्हीं के ही जो दूसरे भाई बहन हैं, उन्होंने उद्देश्य क्या बनाया कि हमें शरीर तो वैसा ही मिला, कहीं ना कहीं उससे तगड़ा भी मिला बाकी के भाई बहनों को। उद्देश्य बनाया कि हमें 2-4 लोगों की सेवा करनी है, केवल अपने परिवार की। तो इसलिए फिर उस शरीर से उतने की सेवा हुई। जो जितना उद्देश्य बनाएगा, उस प्रकृति उतनी ही सेवा करेगी। तो हम उद्देश्य बनाते ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा तो लग जाता है दूसरे का उद्देश्य, कि जब एक व्यक्ति ने ऐसे बनाया तो हम भी बना लें। अगर उद्देश्य बनाने से ही होता है तो हम भी बना लें। पर वो थोड़ी सी देर के बाद ही फिर
हट जाता है, क्योंकि हर आत्मा का अपना एक वास्तविक उद्देश्य है जिसको वो कभी भूलता नहीं है। तो ये उद्देश्य किसी की देखा देखी नहीं बनते हैं कभी भी, और देखा देखी बनते हैं तो वो निमित्त बन जाते हैं, और देखा देखी वास्तव में वो संस्कार उस आत्मा के ही होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अचेतन का तो कोई प्रयोजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो जड़ है। अचेतन के किसी प्रयोजन की संभावना भी नहीं है। ये समस्त दृश्य अदृश्य अचेतन ये चेतन के प्रयोजन को पूरा करता है, इसलिए महदादि रूप में इनके परिणाम का कोई अपना प्रयोजन होगा ऐसा समझना नहीं चाहिए। महदादि क्रम से सर्ग की रचना में दिशा और काल का उल्लेख नहीं किया। ये कह रहे हैं सृष्टि में तो दिशाएं भी देखी जाती हैं, काल भी देखा जाता, अस्तित्व है ना काल का भी, दिशाओं का भी अस्तित्व है, तो वो तो बताया ही नहीं यहाँ सृष्टि रचना में कहीं। महतत्व से लेकर के और 5 भूत पर्यंत इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। लोक व्यवहार में इनका अस्तित्व प्रतीत होता है, तो तब क्या ये सर्ग क्रम का निर्देश अपूर्ण है क्या? इसका उत्तर दे रहे हैं। दिक् कालौ आकाशादिभ्यः, ये कह रहे हैं दिशा काल और आकाश आदि से ऊपर से न की अनुवृत्ति आ रही है। सृष्टे न एशाम आत्मार्थ आरंभ, वहां पर जो न था उसकी यहाँ अनुवृत्ति ला रहे हैं। तो अर्थ क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, दिक और काल के अनुसार क्रियापद का अध्यार कर लेना चाहिए। आदि पद स्वरूप का बोधक है। दिशा काल आकाश स्वरूप से भिन्न नहीं है, माने इन सब का स्वरूप एक ही है। दिशा काल ये दोनों किस में समाहित हैं, आकाश में ही। आकाश तो गिनाया ना उसमें 5 भूतों में, तो आकाश में ही क्या है, दिशाएं हैं, और काल भी किस में है, आकाश में ही है। तो आकाश से भिन्न नहीं है ये दिशा और काल, इसलिए अलग से नहीं गिनाया वहां पर, क्योंकि ये तो एक आकाश तो एक ही है। उसी आकाश में व्यवहार के लिए हमने कहीं 4 दिशाएं कल्पना कर ली हैं, तो कहीं 8 कर ली, तो कहीं 10 कर ली, क्योंकि हमें व्यवहार करना है। तो जब हमें इधर जाना है तो हम कहेंगे कि ये पूर्व दिशा है, लेकिन यही स्थान जो उधर खड़ा है उस व्यक्ति की दृष्टि में यही पश्चिम दिशा है। तो वास्तव में ये पूर्व दिशा है कि पश्चिम है, कौन सी है ये, कोई दिशा नहीं है, केवल स्पेस है, आकाश है। लेकिन वहां खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसने अपने व्यवहार की दृष्टि से इसी स्पेस को पश्चिम कह दिया, इधर वाले ने उसको पूर्व कह दिया। तो कह रहे हैं ये दोनों दिक् कालौ आकाशादिभ्यः, ये आकाश आदि जो हमने गिनाए इन्हीं में ही दिशा और काल की गणना हो जाती है, इसलिए अलग से इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा लिखा है, इसको कल पढ़ेंगे, फिर अच्छे से समझाया है इसको। काल भी एक ही है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। वो तो ठीक है, वो घूम रहे हैं सभी, तो उसके घूमने से हमने मान लिया कि जब पृथ्वी इसके सामने होगी तो उसको हम दिन कहेंगे, जब उस दिशा में होगी तो हम उसको रात कहेंगे, क्योंकि हमने अपने व्यवहार बना लिए ऐसे। और रात होगी तब हम सोएंगे, और दिन होगा तब हम काम करेंगे, क्योंकि उसमें सुविधा है ना प्रकाश। तो वास्तव में ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दिन रात बनाई ऐसा नहीं है। वो व्यवहार के लिए हम बोल देते हैं कि परमात्मा ने बनाई, वो तो सब बनाए और वो घूम रहे हैं अपने अपने स्थान पे। तो फिर हमने ऐसे, काल एक ही है लेकिन उसको खंड नहीं किया जा सकता। फिर उस काल के भी हमने खंड किए, उसके हमने वर्ष बनाए, फिर महीने बनाए, फिर पक्ष बनाया, फिर सप्ताह बनाया, फिर दिन बनाया, दिन में भी फिर प्रहर बनाए, फिर घंटा बनाया, उसकी मिनट्स बनाई, मिनट में भी सेकंड बनाई, क्षण बनाया। तो वो हमने अपने व्यवहार के लिए उसको खंड कर लिया, लेकिन काल तो अखंड है। तो ये शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। ओ शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते।